बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये जो मज़े का नाश्ता आपको लग रहा है ना, तो ये मैंने एक ख़ास बंदे के लिए बनाया है। तो वो जो मेरे दिल के मेरे करीब बहुत ज़्यादा है, वो है मेरी माँ जी। तो वो जब आपको पता ही है लास्ट वीडियो में कि वो मेरे पास रहने के लिए आई हुई हैं, तो फिर बस मेरा यही होता है कि जब भी वो मेरे पास आएँ तो मैं उनकी खिदमत करूँ और उनकी जितना मुझसे हो सकता है तो उनकी मैं केयर करूँ। क्योंकि पहले शायद मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कभी उनकी वैसे केयर नहीं की थी, क्योंकि मैं अकेली थी, लाडली थी। तो बस वो अपने ही लाडों में रही कि बस मुझे ही सारा कुछ मिले, उनकी केयर, प्यार, सब कुछ। तो खुद जो होता है फिर ऐसा ही होता है ना, जो लाडला बंदा होता है फिर उसको तो बाद में कमी महसूस होती है जब वो यहाँ से जाता है, अपने घर से जाता है। तो फिर पता चलता है कि कौन हमसे कितना प्यार करता है, हम किसी से कितना प्यार करते हैं। तो फिर हालांकि वो आई तो थी मैं उनकी खिदमत करूँ, केयर करूँ, लेकिन वो मेरे सारे काम जो हैं वो संवार रही है। वो उसने मैंने और मेरी अम्मी ने मिलके पूरा हमने रूम अपना साफ़ किया। अपने जो मेरे कपबोर्ड के कपड़े वगैरह थे अलमारियों में, हर चीज़ हमने सेटिंग की, उनको हैंग किया। मेरी बेटी की मेरे ड्रॉर वगैरह हर चीज़ जो है मेरी मम्मा ने मेरी हेल्प की उनको साफ़ वगैरह करने के लिए। तो बस वो साथ साथ यही था कि उनको था कि मैं वो, क्योंकि मैं अकेली थी, काफ़ी डेज़ थे, तो मेरी बेटी इतना मुझे तंग करती है, तो बस जितना मुझसे होता है वो मैं कर लेती थी। बाकी जो है फिर वो ये वाले जो काम हमेशा से पहले अम्मी ही करती थी, अभी भी जो मेरी अम्मी हैं वो ही करती हैं। तो जब भी वो आती हैं तो वो फिर मेरी इस तरह से ही हेल्प करती हैं। तो फिर ये होता है कि वो कहती है मैं बैठ के जितना मुझसे हो सकता है मैं तुम्हारे काम ये वाले हैं। वैसे तो मैं उनको कोई काम नहीं करने देती इस तरह के, बस वो बैठ के जितना उससे कपड़ों वगैरह का होता है वो कर लेती हैं, जैसे कपड़े तय लगा दिए और इस तरह से। तो अभी जो है वो नमाज़ पढ़ रही थी जुमे की, और मैं उनके लिए जो फ़ालसे का शरबत है वो बना के लाई थी, क्योंकि मेरी अम्मी को फ़ालसे का शरबत जो है वो बहुत पसंद है। और वो जब नहीं थी यहाँ पे तो फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा फ़ालसा जो है उनके लिए लेके फ्रीज़ कर लिया था, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि लाज़मी रखना, अगर हम जब तक हम पाकिस्तान आएंगे तो तब तक तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये मेरा काका जो है उसने कहा मैं भी पीता हूँ, लेकिन उसको ज़रा मज़े का नहीं लगा, थोड़ा सा खट्टा था। तो बस ये है नानों की प्यारी सी बेटी। बस वो खुश थी माशाल्लाह से, क्योंकि अब हम थोड़े बंदे रह गए थे घर में, तो वो हैप्पी थी कि कोई नहीं है, इतना ज़्यादा गैदरिंग जो है वो नहीं है। बच्चे वगैरह भी सब चले गए थे, तो मैं और मेरी अम्मी और मेरी बेटी ही रह गए थे, हस्बैंड तो काम पे थे। तो बस ये वो मेरी मामा हैं वो पी रही थी जूस फ़ालसे का। और बस शाम के लिए टाइम हम लोग निकले थे बाहर, मार्ट पे हमने जाना था, थोड़ा सा काम था, तो वहाँ से हमने ली थी आइसक्रीम वगैरह, और कुछ मुझे चीज़ें चाहिए थी, अपनी बेटी के लिए लोशन पाउडर वगैरह चाहिए था, तो वो हमने लिए। तो साथ में ये मेरी बेटी है, तो मैं इसको कह रही थी कि चलो चलो, पता नहीं इसको थोड़ी सी कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती रोड वगैरह पे चलने के लिए। तो बस ऐसे ऐसे चल रही थी। और थोड़ा, क्योंकि काफ़ी डेज़ के बाद वो भी बाहर निकली थी, तो पहले तो वो निकली थी एक दिन पहले तो वो बीमार थी, तो बस अभी जो है आज मैं उसको बाहर लेके आई थी, तो थोड़ा सा वो हैप्पी थी और खुश थी माशाल्लाह से। बस यही था कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि मेरी मामा के साथ जो है वो रूटीन किस तरह की है। तो कुछ डेज़ जो हैं मैंने बस कुछ कुछ क्लिप्स ही लिए कुछ डेज़ के, क्योंकि डेली का तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था बनाना, क्योंकि मेरे थोड़े से घर के काम भी थे, और इस तरह से ना मैं थोड़ा सा काम भी कर, क्योंकि मैं इसलिए ये काम निपटा रही थी क्योंकि मामा थी वो मेरी बेटी को देख लेती थी और मैं जो हूँ सारे काम कर लेती थी। तो ये अभी जो है मैंने लगाई हुई है कपड़े, मशीन लगाई हुई है, कपड़े धोने लगी थी। पहले तो मैं और मेरे हस्बैंड खुद ही धोते थे, तो लेकिन आजकल जो है फिर अम्मी घर पे थी, तो मैंने सोचा कि बेटी को तो वो देख लेंगे तो मैं आराम से कपड़े धो लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे भी मेरी अम्मी को चैन नहीं है, तो वो जो है वो जैसे होता है ना कि सारे लोनों के कपड़े अलग करना, वाइट वाइट कपड़े अलग करना, तो वो इस तरह से सारे जो कपड़े मुझे हैं वो अलग करके दे रही हैं कि ताकि मुझे ईज़ी हो जाए धोने के लिए। तो बस ये जो अम्मियाँ होती हैं उनके लिए तो उनको बस यही होता है, सब्ज़ी बना के दे दी, कपड़े वगैरह अलग कर दिए, कपड़े तय लगा दिए। तो बस वो बैठी हुई कपड़े तय लगा रही अलग कर रही थी जितने भी मेरे थे धोने वाले, और काफ़ी ज़्यादा कपड़े जो हैं वो बने पड़े थे, तो बस इसलिए जो है मैंने सोचा कि मैं आज जो हूँ सारे कपड़े जो है वो धो लेती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मम्मा ने मेरे जो कपड़े हैं वो भी अलग कर दिए हैं, बाकी मेरे हस्बैंड के थे वो भी अलग कर दिए थे। तो यहाँ पे जो है मैंने अपनी बेटे को नहला धुला के सुला दिया था कूलर के सामने, और वो माशाल्लाह से सो रही है अब।
बाकी जो है आज हमने सोचा था कि करेले मैं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे अम्मा को करेले भी बहुत शौक़ है और जितने दिन वो मेरे पास रहती है मेरा यही होता है कि जो उनकी पसंद है मैं वही बना के दूँ उनको। कुछ भी मेरी पसंद नहीं होती किसी की भी, ना मेरे हस्बैंड की, वो भी यही कहते हैं कि जो अम्मी जी को पसंद है वो बनाना है। तो उसी लिहाज से जो चीज़ें होती हैं वो मैं लेके आती हूँ। वैसे भी हमारी आदत है जो भी मेहमान आता है तो जो जो उन्होंने खाना होता है हम लोग उनको वैसे ही बना के देते हैं। बस कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह से सारे मेरे धुल गए थे, काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे, बेटी के थे, मेरे थे, और आपको सारे मेरे कपड़े ही नज़र आ रहे होंगे क्योंकि हस्बैंड के तो अभी मैंने हस्बैंड के तो यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये चादरें और कपड़े वगैरह हैं। बाकी जो है क्योंकि मैंने इनको ड्राई करके रख लिया था और जगह नहीं थी अभी, तो फिर सोचा था कि जब वो खुश्क हो जाएंगे मेरे लॉन के तो उसके बाद जो है फिर मैं ये डाल दूँगी। तो साथ में मैं खाना भी बना रही थी। आज मैं बहुत थक गई थी क्योंकि बेटी के लिए मैंने खिचड़ी बनाई थी साथ, और अम्मी के लिए करेले कीमा बनाए थे, साथ में रायता था, और ये न्याज़ बो का रायता है। मेरी अम्मा को न्याज़ बो बहुत पसंद है तो फिर मैंने उनकी वजह से ही घर में माशाल्लाह से 3 बड़े पौधे लगाए हैं कि मेरी अम्मी को न्याज़ बो पसंद है तो फिर वो चटनी वगैरह जो है वो शौक़ से खाती है। साथ में बनाई है मैंने कच्ची लस्सी, जो नमक डाल के बनाते हैं क्योंकि करेले हैं, थोड़ी गर्मी होती है तो उसके साथ जो है कच्ची लस्सी का जो मज़ा होता है वो बहुत आता है। तो शाम के टाइम जो है एक दिन मैं उनके लिए बना रही थी यहाँ पे केक। तो ये जो है ये मैंगो केक मैंने बनाया था क्योंकि काफ़ी देर से मैंने चॉकलेट केक बनाया था उससे पहले, तो उसके बाद अभी जो मेरा दिल कर रहा था कि मैंगो केक बना दूं क्योंकि मैंगो वगैरह घर पड़े थे, हर चीज़ तो घर ही पड़ी थी। तो शाम की चाय की वजह के लिए मैंने सोचा कि मैं साथ में बना देती हूँ मैंगो केक, और ये बहुत मज़े का बना था। आपको मैं बताती चलूँ कि मैं जो हूँ ना केक वगैरह जितने भी बनाए हैं मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से ये इतने बेस्ट बने हैं, इतना। और ये वाला जो केक था इसका जो टेस्ट था ना वो तो कमाल का था, बहुत मज़े का था, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका टेस्ट। और ये मैं बना भी रही हूँ पतीले में, और मेरे पास छोटी पतीली थी तो मेरे पास अभी जो है कुछ सांचा वगैरह भी नहीं है केक बनाने वाला, तो उसी के अंदर मैंने किया था कि उसकी डस्टिंग वगैरह करके ऑयल और जो है मैदे की, तो उसके अंदर मैंने जो पेज होता है वाइट वाला वो लगा दिया था, तो वो बन गया था बटर पेपर। और उसके बाद इसको मैंने बेक करने के लिए रख दिया था 5 से 10 मिनट के लिए। पहले मैंने इसको हाई फ्लेम पे गर्म कर लिया था पतीले को अच्छी तरह से, और अभी जो है मैं इसको बंद कर दूँगी। तकरीबन 40 मिनट्स में जो है केक हमारा है वो रेडी हो जाता है। यहाँ पे माशाल्लाह से ये रेडी तो हो गया था, लेकिन मुझे थोड़ा सा जो कलर है अंदर से दरमियान से मुझे कच्चा लग रहा था, तो मुझे यही था कि मैं थोड़ा सा इसको और पका लेती हूँ और उसके बाद जो है फिर इसको मैं करूँगी सर्व। क्योंकि अभी भी ये लाइट कलर, क्योंकि आपको पता है टी का जो केक होता है वो ज़रा सा डार्क कलर आता है तो वो ही मज़े का लगता है। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत परफेक्ट कलर आया है, इतना मज़े का और इतना यमी इसका टेस्ट था ना कि मैं बता नहीं सकती, और बहुत मज़े का था क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और क्योंकि मैं तो वैसे तो बहुत कम केक खाती हूँ, लेकिन ये वाला जो था ना इसका टेस्ट जो था ना वो माशाल्लाह से इतने अच्छे से ये फूल गया था और इतने अच्छे से आराम से वो निकल भी आया था कि कोई मसला भी नहीं हुआ मुझे। अब मैं कट करती हूँ, आप लोग देखिएगा कि माशाल्लाह से कितना ये सॉफ्ट है और टेस्ट में भी ये उतना ही अच्छा था। तो मैंने कोई इसकी वो ऊपर जो होती है इसकी गनाश वगैरह ड्रेसिंग के लिए कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि ये वैसे ही इतना मज़े का लग रहा था और इसकी ज़रूरत ही नहीं थी कि मैं कुछ इसका लिक्विड या जो भी है वो इसके ऊपर मैं डालूँ। तो ना ही इसको किसी सिरप की ज़रूरत थी, और हर चीज़ ये परफेक्ट बना था माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे बड़ी खुशी हुई थी। ज़ाहिर बात है बेकिंग में ऐसा ही होता है कि एक बड़ा मज़े का ये काम होता है, जैसे कि इम्तहान होता है और अगर वो परफेक्ट हो जाए तो सही हो जाए तो फिर आप पास हो जाते हैं, तो वैसे ही है। तो ये माशाल्लाह से वाकई बहुत ज़बरदस्त बना था। अभी जो है कपड़े वगैरह हो गए थे ड्राई, और अम्मा जी जो हैं वो बैठी लगा रही थी तय इन कपड़ों को। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि बस ये माओं के ही माशाल्लाह से काम होते हैं, वही ये काम करती हैं। तो शुरू से ही अम्मी जो हैं वही करती थी ऐसे, मतलब तय लगा दिए, धुल के आ गए या जिस तरह से भी। तो अभी भी वो ऐसे ही कर रही थी। तो मैं लेके आई थी केक कि मैं उनको टेस्ट कराती हूँ कि कैसा बना है। अभी आप देख सकते हैं ये जो लाडो है ना नानो की प्यारी सी बेटी, तो ये करवा रही थी मालिश अम्मी जी से। और मेरी अम्मा को शौक़ बहुत होता है, वो कहती है कि बस बच्चों को अच्छे से मालिश करनी चाहिए, बच्चे से रिलैक्स होते हैं।
आराम से सोते हैं, मतलब वो रिलैक्स फील करते हैं मालिश वगैरह से। हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है ना तो फिर जो है उसको मालिश जो है ना वो बहुत की जाती है। तो अभी भी वो आप देख सकते हैं नानों की लाडली कैसे मालिश करवा रही थी। बाकी सारा जो केक वगैरह बेक कर लिया था, तभी मैं सोच रही थी क्योंकि इतना बेकिंग का सामान है तो क्योंकि बेकिंग वगैरह मैंने काफ़ी ज़्यादा कर ली थी और अभी जो है मैं सोच रही मैं इसको अरेंज कर देती क्योंकि चीज़ें जो हैं वो ऊपर नीचे हुई पड़ी थी कि एक जगह पे नहीं पड़ी हुई थी। तो फिर वो ये होता है कि ढूंढने में और इस्तेमाल करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो अभी जो है वो मैं सोच ही रही थी कि मैं इसको तरह कर देती हूँ सेट, क्योंकि जो डिब्बे वगैरह उनको अलग कर देती हूँ, बेकिंग का जो सारा सामान उनको अलग करती हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ मसाला जात ऐसे हैं वो मैं ऐसे रखती हूँ क्योंकि मैं उसको कभी कभी यूज़ करती हूँ। तो क्योंकि जो मेरे चूल्हे के ऊपर है कबर्ड बनी हुई है उसमें मैं रखती हूँ रोज़मर्रा की जितनी भी हम ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, लेकिन बाकी जो है इसमें जो है वो मैं वो वाली अशिया रखती हूँ जितनी भी चीज़ें हैं जो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। तो बस इसको था करना अरेंज, और ये मैं ले आई थी स्टूल क्योंकि मैंने इस पर ऊपर चढ़ के तो फिर जो है वो उसको करना था सेट। तो बाकी जो है उसको सेट वगैरह मैंने कर लिया था। तो हस्बैंड भी मेरे साथ में आ गए हैं, तो वो उनसे मैंने मंगवाए थे टिक्के और कबाब, क्योंकि जो है दिन को बनाए थे जो करेले वगैरह, तो अभी जो दिल नहीं कर रहा था खाने का कुछ और, तो मैंने उनसे कहा था कि आप ले आएँ टिक्के कबाब, क्योंकि जहाँ पे ये मेरा घर है जहाँ से हम लोग पैसे भी लेते हैं तो वो उसी साइड पे गए हुए थे। तो ये फिर मैंने उनसे मंगवा लिए कि आप ना लाजमी लेके, क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा था खाने को। और ये इतने कोई मज़े के होते हैं उनके कबाब, और जो ये टिक्के हैं तो बहुत टेस्टी हैं। अभी जो है वो हमारा हो गया था डिनर का टाइम, तो साथ में मैंने जो है नान भी मंगवा लिए थे क्योंकि रोटी का जो है वो दिल नहीं कर रहा था खाने को इतना ज़्यादा। तो मैंने तो ये कहा था कि उसके साथ नान कबाब के साथ जो है कबाबों के साथ जो है आप नान ही लेके आइएगा, तो वो ही मज़े के लगते हैं। तो बस ये है, आप देख सकते हैं नान है, साथ मैंने नान मंगवाए हैं और साथ में जो है टिक्के वगैरह। तो ये तो हो गया हमारा डिनर। तो अगली सुबह जो है ये मैं कपड़े श्रिंक कर रही थी। असल में मैं और मेरी मामा जो है वो हम लोग गए थे एम्पोरियम, क्योंकि मैंने कुछ ईद के कपड़े लेने थे। क्योंकि पहले जो है वो मैंने कुछ भी नहीं थी ख़रीदारी की, इतने पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैं अपने नंद वगैरह भाभी के साथ गई थी तो बस देख के आ गई थी और कुछ भी नहीं लिया था, क्योंकि ये था कि मामा जब आएंगी तो मैं उनके साथ ही जाऊँगी, क्योंकि वो एक कंफर्टेबल इंसान होता है कि मामा वगैरह आते हैं ना, तो उसकी वजह से जो है इंसान को इजी भी हो जाता है। तो बस वो मैं श्रिंक कर रही थी। और ये आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये एक बिल्ली और आ गई है, ये माशाल्लाह से 4 बच्चे लेके आई है हमारे घर में। एक पहले भी मैंने आपसे शेयर किया था, वो जो बच्चा गोद लिया वाला मैंने एक आपके साथ शेयर भी किया था, आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो उसने तो बड़ा तंग किया था मेरे हस्बैंड, उसने काट भी लिया था, फिर हमें उनको इंजेक्शन भी लगाना पड़ा था अपने हस्बैंड को। तो ये फिर से माशाल्लाह से रहमतें हमारे घर में हो रही हैं। पहले मेरी नंदे आई, फिर अम्मी लोग आए, सारे बच्चे वगैरह आए, उसके बाद अब ये बिल्ली और 4 बच्चे आ गए हैं। तो मैं हंस रही थी कि देखो माशाल्लाह से अल्लाह ने हमारा घर कितना पसंद किया, कोई रहमतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और कोई बात नहीं, बस ये नुकसान ना पहुँचाएँ तो वैसे तो कोई मसला, तो खुशी ही होती है। तो ये आपको नियाज़ बो के पौधे भी नज़र आ रहे हैं जो मैंने सिर्फ अपनी अम्मी के लिए लगाए हैं। और ये कपड़े हैं, ये आपने मुझे लाजमी कमेंट में बताना है कि कौन सी ब्रांड है, ठीक है। तो ये आप देखते हैं भला किस किस को पता चलता है कौन सी ब्रांड का, क्योंकि मैं जब स्टिच हो जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि ये किस ब्रांड के हैं, ठीक है। और बाकी जो है ये हमने इसको डाल दिया है डुडू उनकी मामा को, तो वो पी रही थी दूध। ज़ाहिर बात है उसने अपने बच्चों को भी देना होता है, तो फिर वो बेचारी भूखी थी कब से। तो अभी जो है हमने सोचा कि चलो इधर ही बाहर वाली साइड पे उसको दे देते हैं साथ में। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये उसके 4 बच्चे हैं जो भी मामा को चिपके हुए हैं, वो बड़े ही क्यूट लग रहे थे ये वाले। तो बस हम उनको कुछ नहीं कह सकते, ये अल्लाह की रहमत है। ये जो किसी घर में, मैंने सुना कि बिल्ली अच्छे घर में बहुत ज़्यादा रहमतें होती हैं। तो बस ये था आज का एक व्लॉग, अपने अम्मी के साथ जो मैंने डे स्पेंड किए वो शेयर किए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।